नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर देखो, एक महीने का 7 पेज में पीडीएफ होता है और फ्री में ये पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। ठीक है गाइज, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच में एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होता है। देखो, हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उसका एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि भारत के मार्च 2025 तक अमेरिका के साथ में कौन कौन से एग्रीमेंट भारत ने किए हैं। ठीक है, अमेरिका के साथ में। तो उस पीडीएफ आप देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिसेंट जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ना, वो पेपर में देख लिए पूछ लिए जाते हैं ना, देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट परी। परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है परी का मतलब। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बिल्कुल, जो ललित कला एकेडमी है वो बिल्कुल इसको देखरेख करती है इसके बारे में, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी। ठीक है, इन चीज़ों का मेंटेनेंस और इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और अभी प्रेजेंट में जो परी प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट है सिर्फ दिल्ली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे देश में नहीं है, ओनली दिल्ली में है, ये याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड एक कटआउट शेयर कर चुके हैं पीडीएफ, वो देख लेना। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये 21 मार्च को बिल्कुल मनाया जाता है ये दिन। और इस बार का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पे होते हैं? केडी जाधव इंडोर हॉल है ये। ठीक है, ये नई दिल्ली में ही पड़ता है बिल्कुल, तो यहाँ पे ये गेम होंगे। इसमें 6 स्पोर्ट्स बिल्कुल किए जाएंगे परफॉर्म। ठीक है, जिसमें एथलेटिक्स। ठीक है, ये देखो, मेरे दिखाने का मतलब ये है कि जब हम बात करें 2023 की, तो 23 में आई थिंक 7 किए गए थे, तो और अब 6 हैं, तो वो 7वां कौन सा था ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे एग्जाम में इतना जटिल हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना ये चीज़ें। और स्पेशली जो बच्चे एसएससी और बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जो पहला एडिशन हुआ था इसका वो 2023 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो भी दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। और दूसरा एडिशन भी दिल्ली में ही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलाहाला पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के वहाँ पे बिल्कुल। और अभी के लिए न्यूज़ में क्यों आता है? क्योंकि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल इसको कैंसिलेशन मिलता है। ठीक है, केस वेस हो रखा है इसके खिलाफ भी। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का इशू है, तो इस वजह से तो ये चर्चा में आता है। तो हमें बेसिक जानना है कि सिलाहाला क्या है। ये जो स्ट्रीम है ट्रिब्यूटरी है कुंडा रिवर की, जो फीड करती है भवानी रिवर को। ठीक है, और ये किससे संबंध रखती है? कावेरी। कावेरी से ही है ना। तो आप कावेरी जो रिवर है उसके ट्रिब्यूटरी हैं, कमेंट में बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तेलंगाना होस्ट करेगा 72वां एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड का। कौन करेगा? तेलंगाना करने वाला है, याद रखना। आरबीआई अपॉइंट करता है इंद्रानील भट्टाचार्य को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जिम्बाब्वेन, जिनका नाम है, कहाँ से है? जिम्बाब्वे से। इनका नाम है किस्टी कोवेंटी, और ये बनेंगी फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, याद रखो इसको बिल्कुल कि अभी कौन बन चुके हैं आईओसी के प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये भी चर्चा में था क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्यों चर्चा में था? क्योंकि देखो, इस कमेटी ने क्रिटिसाइज किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री को। क्यों किया है? कि भैया इम्प्लीमेंटेशन जो है स्वदेश दर्शन स्कीम का वो बहुत पुअर है, इस वजह से इस कमेटी ने क्रिटिसाइज किया टूरिज्म मंत्रालय का। तो अब हम इस कमेटी के बारे में बेसिकली जानते हैं थोड़ा थोड़ा।
इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाता है 1921 में, 1921, ठीक है। इसका मेनली पर्पज होता है ऑडिट द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑडिट करना इसको। इसके मेनली फंक्शन है एग्जामाइन करना कैग ऑडिट रिपोर्ट को ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, और एंश्योर मनी सैंक्शन बाय पार्लियामेंट इज स्पेंट प्रॉपरली और नहीं, जो मनी है ना सैंक्शन हुई है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है ना, स्पेंट खर्च जो कुछ किया गया है तो उसके ऊपर बात करना। और जो सबसे खास बात है कि ये जो कमेटी है इसमें 22 मेंबर हैं, जिसमें 15 लोकसभा से है और 7 राज्यसभा से। चेयरपर्सन है जो है लोकसभा एमपी ट्रेडिशनली फ्रॉम द अपोजिशन, ठीक है। टर्म है 1 साल का, और मिनिस्टर जो है कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब हम जानते हैं थोड़ा सा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। देखो स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में अगर गाइस हम बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है मेनली बिल्कुल स्वदेश दर्शन, हमारे देश का दर्शन डेवलप करना, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को इंडिया में थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट क्रिएट करके। फंडिंग की बात करें तो 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ईयर याद रख लेना, मंत्रालय को याद रख लेना, और ये चर्चा में क्यों आई थी वो आपको पता ही है। चर्चा में क्यों आया ये तो पूछा नहीं जाता, लेकिन मेनली पूछ लिया जाता है कि भाई कब लॉन्च किया गया, कौन सा मंत्रालय है, और इसका फंडिंग पैटर्न भी ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।